हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राणी बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं अध्याय 11 समानता के लिए संघर्ष। इससे पहले हमने अध्याय 11 तक कंप्लीट कर चुका हूं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट SCRT बिहार बोर्ड राज्य व्यवस्था में जाकर के शेष वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और ये बिहार बोर्ड के बुक की एनालिसिस हम करवा रहे हैं, जो बिहार स्टेट में पूछे जाने वाले विभिन्न एग्जामों के प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं, पूरी थ्योरी भी आ सकती है यहाँ से। तो आइए जानते हैं कि समानता के लिए संघर्ष। तो इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे कि अब तक हम लोगों ने पुस्तक के सभी अध्यायों को पढ़ा। पुस्तक के प्रथम अध्याय में हमने देखा कि पूनम और ज्योति मतदाता पहचान पत्र बनवाने की लाइन में खड़े थे। वहां सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव, जात, धर्म, रंग, रूप, अमीर, गरीब आदि के एक कतार में खड़े थे। उसी प्रकार बाल संसद की चुनावी प्रक्रिया ये दर्शाती है कि सभी बच्चों को मत देने का समान अधिकार है। वहीं दूसरी ओर इसी पाठ में रमा और शालिनी के बीच हम असमानताओं को देखते हैं। इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय में हमने विधायक के चुनाव में वयस्क व्यक्तियों को मतदान करते हुए देखा। ये मत हम समान रूप से देते हैं। किसी के मत का महत्व दूसरे से कम या ज़्यादा नहीं होता है। इसी पाठ में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि मध्याह्न भोजन, पोशाक योजना, साइकिल योजना में समानता के भाव को देखा। वही स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा आम आदमी को अभी नहीं मिल पा रही है, जो समानता को बढ़ाता है। जावेद एवं शबाना को विकसित होने के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर श्यामा चाहती है कि वे पढ़े लिखे खेल कूद में भाग लें, परंतु उसके परिवार ने इसकी इजाज़त नहीं दी। गुड़िया, पूजा एवं अन्य महिलाओं के संगठित प्रयास से समाज में बदलाव के संकेत दिखते हैं। हमने मीडिया लोकतंत्र में पढ़ा है कि मीडिया सरकार के द्वारा घोषित नीतियों, कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाती है और उनका विचार बनाने में मदद करती है। दूसरी ओर आम आदमी के दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं पर ध्यान नहीं देती। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के बाज़ारों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। हमने ये भी देखा कि राम जी गांव का छोटा दुकानदार बहुत कम लाभ कमा पाता है और बड़े व्यवसायी कहीं अधिक। यही विसंगति विज्ञापन के प्रसारणों में भी पाई जाती है, जहां एक ओर बड़ी बड़ी हस्तियों से जुड़े विज्ञापन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर आम आदमी से संबंधित समस्याओं एवं छोटे छोटे व्यापारियों के हितों को उपेक्षित किया जाता है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों से इन अध्यायों से एक बात सामने आए कि हम समानता यानी कि समान अवसर पाने की इच्छा रखते हैं। लोग सोचते हैं कि समान व्यवहार होना चाहिए, किंतु किसी न किसी रूप में असमानता नजर आती है। कई बार हमें अपनी उम्मीदों से निराशा भी होना पड़ता है, परंतु हमने ये भी जाना है कि लोग सवाल पूछते हैं, आवाज़ उठाते हैं, न्याय के लिए संघर्ष का रास्ता ढूंढते हैं और समानता की इच्छा को बनाए रखते हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण गंगा बचाओ आंदोलन है, जहाँ मछुआरों ने अपने त्रस्त जीवन को संघर्ष के बदौलत खुशियों में बदल दिया। और जीवनदायिनी गंगा के लिए संघर्ष। यहाँ पे कुछ कविताएं हैं जो हम इसको पढ़ेंगे। कठुआ की नैया बनी है, मतलब कठुआ की नैया बनी है हो मल हवा, गंगा के पार दो उतार, झपक 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 चले तो हर नैया को मल हवा, आई पुरवैया बयार, गंगा के पार मैया लागे ना तोर नैया, और भुखवा से चल ना पतवार, 3 रुपया भैया गंगा की कमैया, 2 रुपया लिए जमींदार, बिलख बिलख के बचवा रोवे, और पत्नी रोवे जार बेजार, दूषित जल भैया भागे मछरिया, गंगा के नाम पर चले ठेकेदरिया, मछुआ सब होले अब बेकार, भाई बहन मिली कर अब लड़ैया, गंगा पर हक है हमार,
कते जमींदारी कानून से टूटल, हमार नसीबा काहे है फूटल, सोचे न कोई सरकार। ये गंगा को आबिरल बहने दो शेष आभार, ये कृष्ण चंद चौधरी के द्वारा लिखा गया है। गंगा अतीत काल से बहती हुई अपने प्रवाह क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी बनी हुई है। तभी तो गंगा के मैदानी इलाकों में सभ्यता काफ़ी फली फूली। बिहार के लिए गंगा जीवनदायिनी रही। गंगा आधारित सिंचाई, यातायात, मछली व्यवसाय पर जीवन यापन करने वालों की एक बड़ी जमात बिहार में है। दबंगों एवं जमींदारों की नज़रें इस कारण गंगा पर गई। मछली मारने वाले मछुआरे, नाव चलाने वाले मल्लाहों आदि से मछली और नौका चालन हेतु रकम वसूलने का प्रचलन शुरू किया गया। पुराने समय से चली आ रही व्यवस्था आज़ादी के बाद भी कायम रही, जो आगे चल करके ठेकेदारी का रूप ले ली। मछुआरों ने सहकारी समिति को गठित किया, बंदोबस्ती ली। पहले की अपेक्षा और अधिक मछुआरे और मल्लाहों का शोषण शुरू हो गया। ठेकेदारों और सहकारी समिति से बड़े मछुआरों ने पट्टे पर घाट एवं नदी का छेद निर्धारित कर लिया। वे आगे छोटे मछुआरों और फिर उससे छोटे मछुआरों को देने लगे। इस प्रकार शोषण कई प्रकार से होने लगा। मल्लाहों और मछुआरों में बेचैनी बढ़ने लगी। उनकी रोटी दिन प्रतिदिन छिनती जा रही थी। इसी बीच सरकार ने गंगा नदी पर फरक्का नामक स्थान पर एक बांध का निर्माण कर दिया। गंगा में समुद्र से मछलियां एवं जीरे का बहाव आना बंद हो गया। परिणामतः गंगा में मछलियों की अप्रत्याशित कमी हो गई। मछुआरों के सामने भूखों से मरने की नौबत आ गई। इसी दौर में गंगा के दोनों किनारों पर फैक्ट्रियां लगी। इनसे निकलने वाले कचरे से गंगा और भी दूषित हो गई। इस प्रदूषण से मछलियां न केवल मरने लगीं बल्कि उनकी प्रजनन क्षमता भी कम हो गई। मरता क्या नहीं करता। जीने के न्यूनतम आधारों की समाप्ति से त्रस्त मछुआरों ने अपने हक के लिए संघर्ष का ऐलान 1982 में कहलगांव के कागजी टोला से किया। संघर्ष हेतु लिए संकल्पों में गंगा से जल कर समाप्ति, जाति प्रथा तोड़ने, शराबखोरी बंद करने, महिलाओं को बराबर की हकदारी आदि प्रमुख थे। संघर्ष के क्रम में मछुआरों ने कई संगठनों का निर्माण किया। धरना प्रदर्शन, लंबी नौका यात्रा, नशाबंदी शिविर तथा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के शांतिपूर्ण प्रयास किए गए। ऐसे प्रयास के सार्थक प्रभाव पड़ने लगे। संघर्ष का विस्तार बिहार में गंगा के दोनों किनारों पर हो गया। इस आंदोलन को दबाने का प्रयास सहकारी समितियों तथा ठेकेदारों के द्वारा किया जाने लगा, किंतु मछुआरों और मल्लाहों के शांतिपूर्ण संघर्ष को दमनकारी प्रयासों से कुचला नहीं जा सका। ये संघर्ष इतना सशक्त एवं प्रभावशाली रहा कि 8-9 वर्ष पूरा होते होते वर्ष 1990 में गंगा पर सुल्तानगंज से पीरपैंती तक मुगल काल से चली आ रही जमींदारी व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया। पुनः ठीक 1 वर्ष के भीतर ही 1991 में सरकार ने राज्य को जल कर से मुक्त करने की घोषणा कर दी। इससे संबंधित कानून बना दिए गए। आज गंगा नदी के किनारे बसे मछुआरों के किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता। संघर्ष के परिणाम स्वरूप उनका शोषण बंद हो गया तथा आजीविका का अधिकार प्राप्त हुआ। और इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हमने कई बार ये पढ़ा है कि आसमान व्यवहार से लोगों की गरिमा को किस तरह ठेस पहुंचती है। उन्हें बुरा लगता है क्योंकि वो समान व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। लोगों के मन में विचार उठता है कि समान व्यवहार क्यों नहीं होता, समाज ऐसा क्यों है, बदलाव कैसे हो सकते हैं। कहीं कहीं आक्रोश जन्म लेता है। प्रभावित लोग संगठित होने लगते हैं तथा किए जा रहे अपेक्षापूर्ण व्यवहार पर अपनी आवाज़ उठा करके संघर्ष आरंभ करते हैं। इतिहास की नज़र भारतीय समाज जातियों एवं धर्मों में बटा है। यहाँ ऊंच नीच, जाति, छुआछूत जैसी कई कुरीतियाँ पाई जाती हैं।
महिला अशिक्षा और उनके साथ असमान व्यवहार तथा समाज में धन का असमान वितरण जैसी समस्याएं आज भी विद्यमान हैं। उपरोक्त असमानता के विरुद्ध समय समय पर आंदोलन भी हुए। इस क्रम में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज के बैनर तले दलित जातियों के उत्थान हेतु प्रभावशाली आंदोलन किया। महात्मा गांधी, डॉक्टर राममनोहर लोहिया और लोकमान्य जयप्रकाश नारायण जाति प्रथा एवं छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ निरंतर संघर्ष करते रहे। सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा एवं समानता के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया। संविधान के द्वारा समानता के अधिकार दिए जाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख भूमिका रही। विनोबा भावे के द्वारा भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु किए गए भूदान आंदोलन को भी भूपतियों के द्वारा समर्थन दिया गया। इतने संघर्षों के बावजूद अभी भी ढेरों ऐसी समस्याएं हैं जिनके खिलाफ लड़े जाने की ज़रूरत है। इसीलिए कहा जाता है, हौसले बुलंद हों तो फासले करीब हैं, हो जिगर में दम अगर तो मंजिलें क्या दूर हैं। ऐसे और भी संघर्ष एवं आंदोलनों का वर्णन हम अगले वर्ग में करेंगे और जानेंगे। अर्थात हमको यहाँ पे समझ में आया कि जो भूमिहीन किसानों के लिए भूदान आंदोलन चलाया गया था, ये किसके द्वारा, ये विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। इसी के साथ ही हमारा अभ्यास भी ख़त्म होता है और अभ्यास के साथ में ये SCERT बिहार बोर्ड क्लास 7 की राज्य व्यवस्था की बुक भी समाप्त होती है। तो अब हम एक नई बुक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो SCERT बिहार बोर्ड की क्लास 8 की किसी बुक को हम एनालिसिस कराएंगे। तो अगर आप देखना है कि कब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं, जिससे आपको हमारा अगला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।